Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about feed check valve, function, location, construction and working. So आज हम डिस्कस करेंगे फीड चेक वाल्व के बारे में और उसके फंक्शन, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Function. It is used to supply high pressure feed water to the boiler and to prevent backflow of water from the boiler when the feed pump is not working or when feed pump pressure is less than the boiler pressure. So basically feed check वाल्व जो होता है वो हाई प्रेशर फीड वाटर बॉयलर में सप्लाई करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है and to prevent backflow of water from the boiler when the feed pump is not working. और जब भी फीड पंप अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है यानी कि काम नहीं करता है तब, और when feed pump pressure is less than the boiler pressure यानी कि बॉयलर प्रेशर से फीड पंप का जो प्रेशर अगर कम होता है और फीड पंप वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है तभी जो बैकफ्लो आता है बॉयलर में से वाटर का जो बैक फ्लो आता है उसको प्रिवेंट करने के लिए फीड चेक वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है. लोकेशन. इट इज फिटेड टू द बॉयलर सेल स्लाइटली बिलो द नॉर्मल वाटर वर्किंग लेवल ऑफ द बॉयलर यानी कि हमारा जो बॉयलर का नॉर्मल वाटर का जो वर्किंग लेवल है उससे स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा नीचे उसको बॉयलर सेल में फीड किया जाता है. Construction. So over here you can see the figure of the feed check valve and these are the component: head wheel, gland, spindle, non-return valve, inlet pipe, outlet pipe. So यहाँ से वाटर जा रहा है और यहाँ से वाटर आउट हो रहा है. It consists of non-return valve, water inlet pipe, water outlet pipe, spindle, gland and hand wheel. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इस तरह के कंपोनेंट यहाँ पे लगे हुए होते हैं. Feed check valve, also known as non-return valve, automatically moves up and down on its sheet. फीड चेक वाल्व को नॉन रिटर्न वाल्व भी कहा जाता है. नॉन रिटर्न वाल्व का क्या मीनिंग होता है कि वो ऑटोमेटिकली अप होता है एंड डाउन होता है और उसके सीट में वो बैठ जाता है. राइट. सो ये जो ऑटोमेटिकली होता है इसके लिए उसको नॉन रिटर्न वाल्व कहा जाता है. It operates automatically due to pressure difference of water and allows water to flow in one direction only. यानी कि फीड चेक वाल्व जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण, वाटर का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण वो ऑपरेट होता है एंड वो क्या करता है कि अलाउस वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली. यानी कि नॉन रिटर्न वाल्व का एक और फंक्शन होता है कि वो जो वाटर है उसको एक ही डायरेक्शन में जाने देता है यानी कि अलाउ यानी कि परमिशन देता है ऐसा आप बोल सकते हैं. Valve can be raised or lowered on the gunmetal sheet with the help of spindle and hand wheel. यानी कि ये जो वाल्व होता है वो रेस्ड यानी कि अप एंड लोवर्ड यानी कि डाउनवर्ड साइड मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल एंड हैंड व्हील. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पिंडल है जो कि हैंड व्हील के साथ कनेक्टेड है. जब भी हम हैंड व्हील को रोटेट करेंगे स्पिंडल जो है अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा जिसकी वजह से हमारा जो ये वाल्व है वो रेस्ड और लोवर्ड यानी कि अप और डाउन जाएगा. The inlet pipe is connected with the delivery pipe of feed pump. यानी कि ये हमारा इनलेट पाइप है वो फीड पंप का जो डिलीवरी पाइप होगा वहां पे कनेक्टेड होगा, जबकि आउटलेट पाइप इज कनेक्टेड टू द बॉयलर. यानी कि हमारा जो आउटलेट पाइप है वो बॉयलर के साथ कनेक्ट किया जाएगा. राइट. सो सिंपल याद रखना है, इनलेट पाइप जो भी फीड पंप का डिलीवरी पाइप होगा उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा और आउटलेट पाइप बॉयलर के साथ कनेक्ट किया जाएगा. Working.
When the feed pump is operating, it generate pressure which is higher than the boiler pressure. यानी कि सपोज यहाँ पे फीड पंप है, उसको हम ऑपरेट कर पाएंगे तो वो क्या जनरेट करता है, प्रेशर जनरेट करता है, जो कि कैसा होगा, बॉयलर प्रेशर से हाई होगा. This causes the non-return valve to open and allows flow of water in the boiler. जिसकी वजह से क्या होगा कि सपोज फीड पंप का प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू बॉयलर प्रेशर, जिसकी वजह से ये नॉन रिटर्न वाल्व ओपन हो जाएगा और वाटर है जो बॉयलर के अंदर चला जाएगा. The lift of the valve is controlled by moving the spindle up and down with the hand wheel. यानी कि ये जो हैंड व्हील है, जो हमारा जो स्पिंडल है उसके साथ कनेक्टेड है, सो जब भी हम हैंड व्हील को रोटेट करेंगे तो वो हमारा जो वाल्व है वो लिफ्ट करेगा, जो कंट्रोल करना है विद द हेल्प ऑफ हैंड व्हील. यानी कि हैंड व्हील को अगर हम रोटेट करेंगे तो ये जो स्पिंडल है वो नीचे की तरफ आएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, जिसके थ्रू यहाँ पे हम वाटर को अपलिफ्ट कर सकते हैं. In case of pump failure or when the pump is not operating, boiler pressure becomes more than the pressure of feed water. So यहाँ पे हमने बात किया था कि जो फीड पंप है वो इनलेट पाइप के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारा फीड पंप फेल हो जाता है और ऑपरेट नहीं हो पाता. तभी क्या होता है, बॉयलर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू प्रेशर ऑफ फीड वाटर. This causes the non-return valve to rest on its seat, closing the water passage and stop the return flow of water from the boiler to delivery pipe of water. So इसकी वजह से क्या होगा कि नॉन रिटर्न वाल्व जो है वो यहाँ पे उसका जो सीट है उसके ऊपर बैठ जाएगा और जो वाटर का पैसेज है उसको क्लोज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वाटर का जो रिटर्न आता है जिसे हम बैक फ्लो बोलेंगे वो नहीं आ पाएगा. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.